Hello dear student, welcome to all myself Parol Hamre from Goal Achiever Academy. Now today's topic is arithmetic progression means AP series. आइए देखते हैं यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको PYQs और वहां से क्वेश्चन को कैसे टेकल कर सकते हो आप वो समझे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में यह है, इफ k + 7 2k - 2 एंड 2k + 6 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ओके, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वी हैव k + 7 2k - 2 एंड 2k + 6 दे आर कॉन्जिक्यूटिव। अब इसका मतलब ये है वो लगातार है तो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। एपी की सीरीज होती है उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये भी टर्म एक दूसरे के बीच में सेम गैप क्रिएट करेगी। तो हम यहां से चेक कर सकते हैं 2k - 2, ठीक है, दिस इज माइनस, इसको माइनस के, दिस इज -7 इज इक्वल टू, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो d इज इक्वल टू d। तो दिस 2k + 6 उसको यहां से माइनस कर देना, -2k + 2। ओके, नाउ आप यहां से देख सकते हो 2k में से 1k गया तो k बचा, -2 एंड -7 बिकम -9 इज इक्वल टू, यहां आपका +2k - 2k become cancel, you will get 8. Now the value of k is 8 + 9 is equal to 17. Okay, so we have the value of k 17. सिंपल सी बात है, जो AP की सीरीज होती है उसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। लाइक जैसे मैंने कहा 2 4 6 8, तो देखो 4 ये आपका A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है और ये A4 होता है, और ऐसे आपकी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज आगे बढ़ती है जिसे हम AP की सीरीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन जो डिफरेंस है A2 - A1 वो आपका सेम आना चाहिए। ओके, अगेन A3 - A2 इसके भी बीच में कॉमन डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए, और ऐसे ही ये सीरीज आपकी लगातार आगे बढ़ती रहती है। इसी के बेस पे हमने इसमें से A2 में से A1 को माइनस किया और A3 में से A2 को माइनस किया, और दोनों के बीच में डिफरेंस सेम था तो हमने इक्वल के साइन से उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट कैन नॉट बी द डिफरेंस बिटवीन 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को डाउट क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको लिटरली आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों तक के इसको जरूर पहुंचाना इस क्वेश्चन के लिए ओनली। तो देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन आपके पास है कि आप देखो, अब क्वेश्चन को देखने में आपको कॉमन डिफरेंस सेम सेम दिख रहा होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए से 0 0 0, ओके, यहां से आप देखो 0 - 0 0 0 - 0 0। ऑप्शन बी से भी आपको सेम दिखने को ये मिल रहा होगा, -2 -2 एंड -2। तो -2 -2 मीन्स +2 तो बिकम 0। यहां से भी आपको सी से भी कॉमन डिफरेंस सेम देखने को मिल रहा होगा, 3 - 2 1, 4 - 3 1। और जो ऑप्शन नंबर डी है 2/7 2/7 2/7, यहां से भी आपको कॉमन डिफरेंस सेम नजर आ रहा होगा। जब माइनस करने जाओगे तो 0 0 आएगा, राइट। अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो सर क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है? तो देखिए इसको थोड़ा और डीप में करते हैं कि कॉन्टिन्यूसली कॉमन डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए। 0 - 0 बिकम 0, 0 - 0 बिकम 0, अगेन 0 - 0 बिकम 0। ओके, नाउ दिस इज योर A1, दिस इज योर A2 एंड दिस इज योर A3, ठीक है। तो A2 - A1, दिस इज A3 - A2, ठीक है। तो ये आप यहां से -2 लेना, माइनस एंड माइनस +2, दिस इज योर -2 माइनस एंड माइनस +2। कितना आ गया पास में आपके? 0 आ गया, 0 आ गया, राइट। ये पहली टर्म आ गई। नाउ नेक्स्ट टर्म 0 - 0 बिकम 0, ठीक है। तो आपके पास में कॉन्टिन्यू सीरीज में यही टर्म आपकी ऑपरेट हो गई पहली और दूसरी कंडीशन पे, पहली दूसरी पे। नाउ नेक्स्ट 3 - 2 1, 4 - 3 1, देखो यहाँ पे 1 1 आया, 1 - 1 बिकम 0। यहाँ पे सीरीज आपकी
अलग आ गई, डिफरेंस आपका अलग आ गया। नाउ लुक हियर, 2 माइनस 2/7 दिस वन माइनस 2/7 दिस वन, माइनस करने जाओगे दोनों के बीच में तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगेन 2/7, इसमें से इसको माइनस करो, 2/7 ये भी आपके पास आ गया 0, ये पहली आ गई सीरीज। नाउ सेकेंड, 0 माइनस 0 बिकम 0। तो आप देख सकते हो यहाँ 0 0, ओके 0 0 0 0, यहाँ आ गया आपका 1 और इधर आ गया 0, तो ये आपका डिफरेंस नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक हियर, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब कॉमन डिफरेंस एपी देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में, 1/2x इस टाइप की आपके पास में सीरीज है और आपको बोलना चाह रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करते हो, सीरीज A1, A2, A3, right? So common difference A2 minus A1 and this A3 minus A2, तो ये आपको देता है कॉमन डिफरेंस D, ओके राइट। सो हम यहां से निकाल लेते हैं, ये हमारी सीरीज हो गई, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये हो गया A3। सो A2 1 माइनस 4x अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x, राइट। अब यहां से हम कैसे उसको निकाल पाएंगे, तो यहां से आपके पास में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आप देख सकते हो। तो ये 2x आपके पास आ गया कॉमन, एलसीएम लेके सेम था, माइनस ओके 1 माइनस 4x माइनस 1, यहां से ये दोनों कट हो गए। d इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 2x, तो यहां से x कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, तो d इज इक्वल टू -2, तो -2 आपके पास में कॉमन डिफरेंस आ चुका है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन एन एपी आपके पास में है जिसमें a इज इक्वल टू 8 एंड a 10 इज इक्वल टू 19। a के बेस में 10 है, मींस जो आपके पास में पोजीशन ऑफ द एपी है 10th नंबर पे, उसका जो वैल्यू है वो कितना है, -19। ओके आई होप यू गेट इट। जैसे A1 A2 A9 एंड A10, ठीक है। तो जो A1 है वो 8 है, राइट। ऐसे A10 की जो वैल्यू है वो -19 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास में आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, राइट। सो वी हैव द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। वी हैव द फर्स्ट टर्म, दिस इज 8, okay, and we have to find the 10th term, means n is equal to 10 नंबर का चाहिए तो 10 पर रख दो, -1। आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो कॉमन डिफरेंस, और आपके पास में वैल्यू क्या है 10th नंबर पे, तो आपके पास है 19, तो -19 ये यहाँ आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू आपके पास बचा 9d, ओके। तो 8 और ये आपके पास हो गया -27 अपॉन 9 चला जाएगा, इज इक्वल टू d आ गया, 9 1 9 है, 9 3 ज़ा, तो d की वैल्यू आपके पास आ गई है -3। आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इन द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। ये आपके पास में सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म एन एपी। ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं हमें ये चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर n की वैल्यू हम 2 से स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू 3, ऐसे रख के उसको चेक कर लेते हैं। सो A1, so 2 into 1 square plus 1, 2 1 ज़ा 2 plus 1 become 3। A2 2 into 2 square plus 1, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 1 become 9। A3 2 into 3 square plus 1, this is 9 9 2 ज़ा 18 और 1 19। तो आप देख सकते हो A1 A2 A3 3 9 19, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 6, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 10, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी की सीरीज को फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ओके। सो वी हैव द आंसर नो, राइट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द 21st टर्म ऑफ एपी। एपी का 21st टर्म, दोस्त फर्स्ट 2 टर्म्स आर, जैसे पहली 2 टर्म्स आपके पास में है, A1 -3 है और A2 आपके पास में 4 है। आपको n 21st मतलब
जो आपके पास है वो 21st के लिए पूछा गया है। वी हैव A21 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। ओके, सो n आपके पास में 21 है, राइट। A21 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस 3, A आपके पास n है 21 माइनस 1 D कहां से आप निकाल पाओगे? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो 4 में से माइनस करना है, माइनस का 3 आपके पास आ जाएगा 7। तो मैं 7 को यहाँ लिख सकता हूँ, राइट। सो दिस इज माइनस 3 प्लस 20 इंटू 7, वी हैव माइनस 3 प्लस 140, वी हैव फाइनली 137। दिस इज आर answer. So 137. I hope you really get it. Okay. Now next question. We have the next question. The common difference of the AP those nth term is given by. तो इसका common difference क्या आएगा? तो सबसे पहले हमें AP की सीरीज बनानी पड़ेगी. ओके, तो सीरीज के लिए we have an is equal to 3n plus 7. So we have a1 is equal to 3 into 1 plus 7 become 10, right? a2 is equal to 3 into 2 plus 7, 3 to the 6 or 7 13, a3 3 into 3 plus 7, this is your 16. so आप देख सकते हो a1 a2 a3 10 13 and 16, 13 a2 minus a1, okay, this is your common difference, and D a3 minus a2. so यहाँ से आप देख सकते हो 13 minus 10 is equal to 3 and 16 minus 13 इज इक्वल टू 3। आपका कॉमन डिफरेंस भी सेम आ चुका है, ठीक है। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया? कॉमनली 3 आ गया। आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म है 5, 15, 25 में विल बी 130 मोर देन इज 31st टर्म। तो ए आपके पास में फर्स्ट टर्म में आ गई है, ठीक है। उसके बाद में जो कॉमन डिफरेंस आया है 15 माइनस 5 बिकम 10, ये कॉमन डिफरेंस है पास में आपके। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं, देखो कितने सही से हम अरेंज करेंगे। वी हैव a प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 D प्लस कितना 130, क्यों? क्योंकि 130 मोर है, ज्यादा है किसमें? 31 टर्म में। तो n की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगी हमें 31, राइट। आई होप यू गेट इट। So we have the first value 5 plus, we don't know this value n minus 1, but we know the value of D is equal to 10. So a this is 5 and this is we know 31 minus 1 and D is 10 plus 130. Okay, now here 5 10 का मल्टीप्लाई n में होगा तो 10n minus 10 is equal to 5 plus 30 into 10 plus 130. We have the value here 5 में से 10 गया तो माइनस का 10, ये माइनस 5 बचेगा आपका, जो माइनस 10 में से जाएगा, राइट। हेयर दिस इज 5 प्लस 300 प्लस 130, वी हैव दिस इज 435 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपका, कितना होगा 540 एंड दिस इज 10n। n की वैल्यू आपके पास होगी 440 अपॉन 10, 0 कैंसिल बिकम 44। तो n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 44। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, ठीक है, इज गिवन बाय, अच्छा पहली n टर्म है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 3n प्लस 1, देन फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी पहली टर्म क्या है? तो S1 कर दो आप, 1 बाय 2 3 इंटू 1 प्लस 1, वी हैव 1 बाय 2 3 1 3 प्लस 1 4, so this is cancel, so this will get 2। तो Sn is equal to 2। अगर Sn हो या A हो तो पहली टर्म होती है, तो आपके पास आंसर 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2 APs have the same common difference। ओके, सेम कॉमन डिफरेंस, तो AP1 कर दिया है, AP2 कर दिया है, इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, राइट। यहाँ पे हम ये लिख चुके हैं जिसमें फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दोज इज -1, मतलब ये जो है आपके पास -1 है और ये जो है आपके पास -8 है, प्लस अब आगे क्या बोलना चाह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म,
चौथे टर्म के लिए डिफरेंस पूछ रहा है तो n की वैल्यू हम 4 रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ भी 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 1 d, ओके, प्लस 4 माइनस 1 d, राइट। अब यहां से हमें क्या निकल सकता है, -1 प्लस 3d, एंड यहां से निकल सकता है -8 प्लस 3d, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। सो AP1 minus AP2 is equal to first term -1 plus 3d minus, and this is -8 plus 3d. What will get? -1 plus 3d minus minus plus 8 minus 3d. तो यहाँ से 3d get cancel. आपके पास आया -8 plus -1 plus 8 becomes 7. So 7 is the difference. Where we have 7? This one. So we have 7 as a answer. Right? Now we have the next question. Next question here. The sum of first 50 odd. Oh हो, first 50 odd. तो ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, जब ऑड नंबर कहाँ है और उसका सम कहाँ है तो आप n का स्क्वायर कर देना। टोटल नंबर ऑफ n कितना है? 50। n इज इक्वल टू 50 मीन्स 50 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास सीधा 2500 आंसर आ जाएगा, राइट। बहुत सिंपल था। या तो फिर आप उसको SN का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, जिसमें एक सीरीज आपकी बनेगी 1 + 3 + 5, ठीक है, +7 ऐसे जाएगा, और आपको 100 तक लेके जाना पड़ेगा, 100 से एक पहले, क्योंकि आपको ऑड नंबर पूछा है, 99 तक लेके जाना पड़ेगा, जिसमें A आपका 1 होगा, लास्ट टर्म आपका होगा 99, तो आप वहां से SN का फॉर्मूला n/2 2a, ठीक है, यहां से n-1 d से भी कर सकते हो। तो ये आपका शॉर्टकट था, राइट। आई होप यू गेट इट। एसर्शन दिया है -5 इज एन अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, राइट। सो वी हैव फाइंड -5 -5/2 0 5/2, ओके, दिस इज योर A1 A2 A3 एंड A4, राइट। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 का करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस लेंगे A3 माइनस A2 का लेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस हम लेंगे A4 माइनस A3 का लेंगे, राइट। सो हमारे पास A2 है -5/2 एंड दिस इज ऑल्सो -5, ओके, बाय 1 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10/2 मीन्स 5/2, ओके। नाउ A3 minus A2. So this is 0 minus -5/2. You will get 0 plus 5/2 is equal to 5/2. Okay, now again same. तो A4 5/2 minus 0 is equal to 5/2. आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास में D सब में सेम है, मीन से आपके assertion आपका सही हो चुका है। अब रीजन, the terms of the arithmetic progression cannot have both positive and negative rational number. अब इसमें रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि सीरीज आपकी आगे भी फॉरवर्ड हो सकती है, पीछे भी फॉरवर्ड हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए कैन नॉट का यहाँ पे कोई सेंस नहीं होता, इसलिए हमारे पास में assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन we have the next question here. Let be a sequence defined by, जो सीक्वेंस है आपके पास A1 है 1 एंड A2 है आपके पास 1, एंड एक ये वाले आपके पास कंडीशन है AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2 फॉर ऑल। ये कंडीशन है, इसे इग्नोर नहीं करना। क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं होता है, क्वेश्चन मेन होता है यहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ से n की वैल्यू आपको चाहिए 2 से बड़ी, मीन्स n इज इक्वल टू 3 रख के देखेंगे और n इज इक्वल टू 4 रख के देखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आपको 4 और 3 के बारे में पूछा गया है। ओके, नाउ लेट a, यहाँ पहले हम लेंगे 3, A3 इज इक्वल टू A3-1 प्लस A3-2 इज इक्वल टू A2 प्लस A1। सो वी हैव A3, द वैल्यू ऑफ A3 वी हैव A2। A2 कितना है पास में आपके 1, A1 कितना है पास में आपके 1, बिकम कितना 2। ओके, नाउ A4, तो यहाँ पे हम 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, A4-1 प्लस A4-2 वी हैव A3 प्लस A2। तो A3 की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो 2, और ये जो A2 है वो 1 है, टोटल आपके पास आ गया 3। ठीक है, तो फाइनल वी हैव टू फाइंड A4, दिस इज योर A4 3
and this your A2, A3, where A3 is 2. Okay, so the value of A4 upon A3 become 3 by 2. Where is 3 by 2? This one. I hope you get it. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पीछे से सीरीज पूछी गई है। 7th टर्म फ्रॉम द एंड से आपको 7th वाला पूछा गया है। तो रीजनिंग में बहुत सॉल्व किए ऐसे। तो देखो, तो आपको करना क्या है, राइट। सो आपके पास में जो फर्स्ट टर्म है आगे से, अब आपको वो टर्म पीछे से स्टार्ट करनी है, मतलब एंड से आपको स्टार्ट करना है, राइट। सो आपको यहां से क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मैं पहले सीरीज को फॉरवर्ड कर देता हूं आपके पास अब ये A1 हो जाएगा, राइट। और ये आपके पास ये हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगी, लास्ट टर्म, राइट। अब आप कॉमन डिफरेंस कैसे करोगे, तो कॉमन डिफरेंस आप शुरू से ही निकालना है, क्योंकि लास्ट वाले टर्म आपके पास नहीं है, आपके पास सेकेंड लास्ट टर्म नहीं है, लेकिन पहली दो टर्म तो है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए ये आप जनरली यहां से ऐसे निकाल सकते हो, -5 एंड माइनस अगेन -8, ठीक है। तो -5 + 8 इज इक्वल टू 3। ये कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 3, लेकिन ये आपका आगे से आया, मतलब सीरीज में यहां से आया, आपको पूछा गया है यहां से, मतलब एंड से पूछा गया है। तो आप इसके प्लेस पे 3 इज इक्वल टू -3 कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, राइट। अब हमारा सीरीज में क्वेश्चन टेक कर देते हैं। एन कितना है 7। सो एन मीन्स लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, a + n - 1 d, राइट। सो एन लास्ट टर्म आपको पीछे से चाहिए, तो लास्ट टर्म आपके पास -8 इज इक्वल टू आपको 7th टर्म चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो 7 टर्म चाहिए, तो हमको ये टर्म की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम सीधा n की वैल्यू 7 पुट कर देंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म है 49 + 7 - 1, और कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया -3। ओके, 49 6 × -3 यू विल गेट 49 - 18, और आपके पास आंसर है 981 एंड दिस इज 31। सो an मीन्स 7th टर्म आपके पास में आ गई है 31। सो हेयर इज योर आंसर। ओके, सो आपको ये सारा का सारा वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा लगा है, और वीडियो को ऐसे ही लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।